हेलो दोस्तों, तो माई सेल्फ दुर्गा मिनी ब्लॉग। तो आज हम इंदौर की एक और जगह कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जाने। वैसे तो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में देख के पता चल ही गया हो। हम जाने वाले हैं इंदौर के जू, जिसका नाम है कमला नेहरू जू। तो इंदौर हम ट्रेन के द्वारा जाएंगे। तो हम आ जाते हैं हमारे स्टेशन पर। दोस्तों, हम स्टेशन पे जाके बैठे ही थे, तब तक एक सुपरफास्ट ट्रेन आ चुकी थी जो इंदौर से अम्बेडकर नगर की ओर जा रही थी। हमारा स्टेशन रास्ते में पड़ता है, जितने हमारी ट्रेन आ गई थी और हम ट्रेन के अंदर बैठ गए थे। देन मैं ट्रेन के बाहर का व्यू आपको दिखाती। जो हमारी ट्रेन से उतरने के बाद हम बस में चढ़ गए और बस के द्वारा हम इंदौर के रास्ते तय करते हुए हम आ जाते हैं इंदौर के कमला नेहरू जू के जस्ट बाहर। तो यहाँ आके हमने आपको बाहर ही दिखाया, फिर टिकट लिया। टिकट लेते भूख लगी तो हमने पानी पूरी खाई। पानी पूरी वाले भैया के यहाँ पे पानी पूरी ठीक ठाक थी, ना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं था उसका, बट ठीक था। उसके बाद हमें एक भेलपूरी वाले भैया दिखे थे, तो हम जस्ट वहाँ पे भेलपूरी खाने के लिए गए थे। तो मैं इनको यहाँ बता रही थी कि आप मिक्स में कर देना ऐसा वगैरह करके। तो इनके यहाँ भेलपूरी बहुत अच्छी मिली थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी इंदौर जू आए तो इनके यहाँ की भेलपूरी एक बार ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। तो भेलपूरी खाने के बाद हम यहाँ आसपास खाने पीने की बहुत जगह थी। जाते सीधा जू के अंदर, तो सामने ही जस्ट ये बोर्ड लगा था। हम जू लगभग शाम को गए थे तो काफी भीड़ थी। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शाम को 4 बजे तक जू चले जाएं। जू के अंदर आपको पानी से लेकर बैठने की उत्तम व्यवस्था दी जाती है। पिछली बार जब मैं जू आई थी तो ये पक्षी घूम नहीं रहा था। मुझे इस पक्षी को देख के काफी हंसी आई, क्योंकि ये चील ढूंढने कब से लग गई है, हमेशा तो उड़ती है। अभी चिड़ियाघर को काफी अपडेट कर दिया गया है। अंदर जाते ही आपको यहाँ पे साइकिल सुविधा, या फिर किसी से नहीं चलाया जाता तो उनके लिए गाड़ी सुविधा भी मिलती है। लेकिन हम पूरा जू पैदल घूमे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो शुरू होती है। तो मैं आपको इंदौर का पूरा जू विजिट करवाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा एंड तक। इंदौर के जू के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, आम के, जामफल के, या जितने भी जानवर, किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया जाता है। पिछली बार हम इंदौर जू में गए थे तो वहाँ पे जेबरा नहीं थे, तो मैं अपनी दोस्त को बोल रही थी चला जा जेबरा देखते हैं। तो हम जेबरा देखने गए थे। मैंने अपने जीवन में पहली बार जेबरा देखा था। आपने अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। दूर से जेबरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि गधे को कलर कर रखा हो, लेकिन ये चला कि ये एक रियल मेल जेबरा और एक फीमेल जेबरा है। जेबरा देखने के तुरंत बाद ही हम एक जंगली गिलहरी को देखने चले गए थे, जो आपको कैमरे में थोड़ी ब्लर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके 2 बच्चे भी थे इसके पास में। जंगली गिलहरी को देखने के बाद हम जाते हैं पक्षियों के चिड़ियाघर में, जिसकी टिकट की रुपए 30 थे। और इन सांकरों से होते हुए हम चले जाते हैं इसके अंदर, जो बिल्कुल 2 रूम की जितना इनका एरिया था। देन इसके अंदर 1000 से 2000 के समथिंग पक्षी थे, इससे भी ज्यादा ही थे। इतने ब्यूटीफुल, और जैसे कि आउट ऑफ इंडिया के, अमेरिका वगैरह बहुत सारे अजीबोगरीब पक्षी थे, सारे देशों से लाए गए थे। यहाँ मैं खरगोश देखा, वो बहुत अच्छा था। मैंने उसको हाथ में उठाया था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था एकदम, मतलब कि कम से कम यहाँ 250 से 300 खरगोश थे। बहुत ही ज्यादा पक्षी थे। एक छोटी बच्ची ने इसको लेके चली गई थी। फिर हमें इतने से एरिया में कई प्रकार के पेड़ पौधे थे और कई प्रकार के पक्षी थे, जो सब अलग अलग देशों से लाए गए थे। ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ा आगे गए तो हमें एक ऑस्ट्रेलिया का पक्षी दिखाया गया, जो अपने इंडिया में नहीं पाया जाता है। उसी के साथ बैठा था यूएस का पक्षी। देन यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आ रहे थे, लेकिन सबसे यूनिक चीज दिखाई दी तब कि इतना बड़ा किंगफिशर। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा किंगफिशर देखा था। इसकी मैं आगे आपको एक परफेक्ट वीडियो दिखाऊंगी, जिसमें मतलब मैं इसको पास से दिखा रही हूँ। तो लाइक ऐसा लगता है कि इतना बड़ा किंगफिशर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। तो मैं यहाँ अपने पक्षियों को बोल रही थी कि आ जा मेरे हाथ पे बैठ जा, लेकिन ना ये काटते हैं ना ये कुछ नहीं करते हैं, बस डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। बताओ, अब आपने ऐसा तोता देखा है कहीं पे? मतलब नहीं बता सकते। मतलब आप यहाँ आओगे ना तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे एकदम। यहाँ इनके भोजन के लिए तरबूज लाए गए थे, और उसके बाद यहाँ पे कुछ पक्षियों का एक बड़ा सा अंडा बना रखा था। इसके अंदर आप फोटो स्पॉट्स कर सकते हैं। ये प्रेमी युगल देख के मुझे बहुत जलस हुई, बट ठीक है, अब उनकी लाइफ है। इनको देख के मैं बस दुखी हो रही थी कि हाय, लोग तो ठीक पर पक्षी भी आजकल बहुत बिगड़े हो रहे हैं। देन यहाँ पे कुछ खरगोश के लिए खाना रखा था। ये जानवर मुझे नहीं पता, ये इंडिया का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। देन सारों के पिंजरे में इनको कैद किया जाता है, और यहाँ पे सब खरगोश, और मैं आपको दिखाती हूँ सबसे बड़ा किंगफिशर। ये छोटे वाला है, और इसके जस्ट आगे की क्लिप में आपको सबसे बड़े किंगफिशर दिखाई देंगे। जस्ट ये देखो,
एकदम से, मतलब कि इनकी आवाज ऐसी थी कि भाई मतलब बोल रहा है या डरा रहा है कुछ पता नहीं चलता है। गिनी पिग्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे थे। तो हम इस चेन को लाकर वापस आ जाते हैं कि कम से कम कोई हल्का फुल्का इंसान इस चेन को नहीं हिला सकता है। पक्षियों को देखने के बाद हम आ जाते हैं शतुरमुर्ग की ओर। तो यहाँ पे एक फीमेल और एक मेल शतुरमुर्ग अलग रखे गए थे, बाकी शतुरमुर्ग को दूसरी जगह रखे गए थे। फिर आते ऑस्ट्रेलियाई बंदर का, और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद ब्लैक मुंह के बंदर भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो इस चिड़ियाघर में ना लगभग सारे जानवर है, सिर्फ और सिर्फ जिराफ को छोड़ के। तो नेक्स्ट इंदौर जू का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।